महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोरात द्वारा किसानों की समस्याओं और नए बिल को लेकर आयोजित डिजिटल वर्चुअल रैली में नवी मुंबई कांग्रेस के वाशी स्थित पार्टी कार्यालय में सभी क्षेत्रीय नेता मौजूद रहकर सहभागी हुए। नवी मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल कौशिक के मार्गदर्शन में सभी लोग यहां पहुंचे थे। पहले तो पत्रकार सभी बंधु भगिनी सबका धन्यवाद करता हूं। आज आदरणीय आमचे अध्यक्षा श्रीमती सोनियाजी गांधी, आमचे नेते राहुलजी गांधी, महाराष्ट्र प्रदेशचे आमचे आदरणीय अध्यक्ष आमचे नेते बाळासाहेब थोरात, आमचे आदरणीय नेते अशोकरावजी चव्हाण, आमचे आदरणीय नेते पृथ्वीराजजी चव्हाण, एस.के. पाटिल जी, बी.एम. संदीप जी, इनके नेतृत्व में आज वर्चुअल रैली का आयोजन किया। जी ने हरित क्रांति लेके आए जिसमें देश आत्मनिर्भर बना। राजीव जी श्वेत क्रांति लेके आए, दूधी क्रांति लेके आए, किसान को डेली उत्पन्न चालू हो। उसके बाद में उसी क्रम को पकड़ के कृषि उत्पन्न बाजार समिति आई, जिसके अंदर हजारों व्यापारी बैठते हैं। शेतकरी अपना माल लेके आता है, ओपन मंडी है, उसमें खाली व्यापारी अपना कमीशन लेता है और जो योग्य भाव है कंपटीशन के अंदर अच्छे से भाव शेतकरी को मिलता है करके देश सुदृढ़, समृद्ध और वैभवशाली हुआ। उस सारी वैभवता को खत्म करने के लिए मोदी जी ने चाइना की जो माओ नीति है कि सब कुछ मैं, मेरा कायदा, सब कुछ मैं चाहूँ वो होगा, व्यापारी मेरे हाथ में, शेतकरी मेरे हाथ में, और 2-3 व्यापारी को पकड़ के और जो कायदा लेके आया है उस कायदे के विरोध में आज नई मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यह आयोजन किया गया है। यह आज का हमारा कार्यक्रम था। शायद आपने अभ्यास नहीं किया होगा, जिन राज्य में, बिहार में एपीएमसी नहीं है, किसान की हालत क्या है। केरला में भी जो देखो किसान सुजलाम सुफलाम कहाँ पर है, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, जो क्योंकि जहाँ पर ये कायदे हैं, क्यों है कि ओपन मार्केट के अंदर किसान माल बेचता है। कभी भी मार्केट उठानी होगी तो आप कंपटीशन रहेगा, लो मार्जिन में ज़्यादा क्वांटिटी में सेल परचेज होगी। अब केरला में क्या है, बिहार में क्या, आप जो बता रहे हो ना, कौन सा कृषि का भाव ज़्यादा मिलता है और कौन सा बासमती चावल होता है, कौन सा हापुस आम होता है, कौन क्या है, खाली रबड़ की उनकी खेतियाँ होती है, उनके जैसे मार्केट है उनके देखो हर स्टेट की अपनी मार्केट होती है, उनकी अपनी मार्केट है। और फिर भी बोलता मैं, केरला में भी अगर एपीएमसी नहीं है लेकिन आड़ती तो है। फायदा ये होगा, जागृति आएगी और एक कायदा लेने वाली सरकार जो है ये जाएगी वापिस फिर से शेतकरी की मर्जी की, व्यापारी की मर्जी की, छोटा व्यापारी, ये मोदी वाले व्यापारी नहीं, छोटे व्यापारी जैसे हमारे एपीएमसी के व्यापारी हैं, इनकी सरकार वापस आएगी। और मैडम फायदा ये होगा, देखो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस संघर्ष को डरती नहीं कभी। मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने तो आज़ादी के पहले का तो मुझे देखा नहीं मैंने, लेकिन 77 के बाद 80 के अंदर इंदिरा जी ने जो टर्न मारी थी वो मैंने देखा है। उसी इंदिरा जी का खानदान की कांग्रेस है, उसी के खानदान के हम सब यहाँ बैठे हैं। हमारी पूजनीय माता इंदिरा जी, उनकी प्रेरणा लेके आज रास्ते में कांग्रेस उतरी है। मैं न्यू मुंबई तक बात करूंगा क्योंकि न्यू मुंबई का ही विषय है। न्यू मुंबई जो शहर बचा है वो स्पेशली मुंबई की गर्दी कम करने के लिए पूरी कृषि संबंधित मार्केट यहाँ पर बनाई और कांग्रेस ने प्रयत्न किया। कांग्रेस के बुढ़ाकर से बनी एशिया की सबसे बड़ी कृषि उत्पन्न बाजार समिति यहाँ स्थापित हुई और इस इतना सुंदर मार्केट को खत्म करने के लिए ये बीजेपी जो करती है वो हरण पाड़ने के लिए हम लोग आज ये रैली लिया है। इसके आगे अगर ये नहीं माने, हम रास्ते पे उतरेंगे, जागृति और लेके आएंगे, मार्केट में घूमेंगे। और यहाँ जो शेतकरी है, यहाँ तो शेतकरी नहीं क्योंकि जो सब जमीन एक्वायर हो चुकी है, फिर भी जो आगरी कोड़ी बांधव है उनका जो नुकसान हुआ है क्योंकि उन्होंने यहाँ की ज़मीन बेच के आगे ज़मीन लिया बदलापुर में, पनवेल में, रायगढ़ में। और दूसरा, यहाँ रहने वाला मोस्टली 70% आदमी शेतकरी का लड़का है, खासकर विशेषकर मैं बोलता हूँ जो मराठी व्यक्ति यहाँ रहते हैं वो 70%
शेतकरी के बच्चे हैं। मैं भी खुद शेतकरी हूँ और एक शेतकरी का बेटा हूँ मैं, तो मुझे भी इस बात का दर्द हुआ है। मेरी भी खालापुर में ज़मीन है पनवेल के आगे, तो मुझे भी तकलीफ हुई है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मोदी की ज़मीन तो किधर है नहीं, ना अमित शाह की है, वो समझ सकते नहीं, ना अदानी की है, ना अंबानी की है। वो सारी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए जो कायदा लेके आ रहे हैं, उसके विरोध में हमने रैली लिया है। तुम्हाला माहिती आहे की काही दिवसांपूर्वी शेतकरी विधेयक लोकसभेमध्ये आणलं गेलं. त्याचे 3 भाग होते जे ढोबळ आहेत. ढोबळमानाने पाहिलं तर पहिली गोष्ट आहे की मिनिमम सपोर्ट प्राईस ज्याला म्हणतात ते MSP म्हणतात. तो कोणताही शब्द त्या धोरणामध्ये नाही जे शेतकऱ्याला देणं आवश्यक असतं, कारण शेतकऱ्याची बहुसंख्य शेतकऱ्यांची शेती ही पावसावर अवलंबून असते आणि पावसावर असल्यामुळे जे शासन आहे कोणत्याही पक्षाचं असो त्याची जबाबदारी आहे त्याला किमान दाम त्याच्या मालाला दिलं पाहिजे. हा त्यातला पहिला भाग आहे. नवीन धोरणामध्ये हे नावसुद्धा नाही. दुसरी गोष्ट ही आहे ज्याचा उल्लेख आता आमचे जिल्हाध्यक्ष कौशिकजींनी केला की जे बाजार समिती आहे त्या बाजार समितीमध्ये आतापर्यंत काही त्याच्यात अडचणी होत्या, पण छोटा शेतकरी सुद्धा तिथे आपला माल घेऊन जाऊ शकत होता. एकदा तुम्ही मिनिमम सपोर्ट प्राईस काढून घेतल्यानंतर त्याला बाहेर त्याच्याशी कशी वर्तणूक होईल, जे कंपनी खरेदी करेल ह्याचा अंदाज आत्ता बांधणं अवघड आहे. हा त्याच्यातला दुसरा भाग आहे. मला असं वाटतं हे लक्षामध्ये घेता सरकारमुळे त्यातला सगळ्यात मोठा भाग आहे विरोधकांचं म्हणणंच ऐकून घेत नाही आहे. तुम्ही जर पाहिलं असेल तर संपूर्ण रात्र राजीव सातवजी जे आता बोलले ते रात्रभर लोक बाहेर बसले होते. आतापर्यंत देशाच्या इतिहासात असं अजिबात घडलेलं नाही की इतके नेते विरोधी पक्षाचे बाहेर बसलेले असताना एक सुद्धा सत्ताधारीतला माणूस पुढे येऊन बोलत नाही त्यांच्याशी. मला असं वाटतं हे जे सरकारचं लोकशाही विरोधी पावलं आहेत आणि ती फक्त शेतकऱ्यांबद्दल पडत नाही आहेत, ती सगळ्याबद्दल पडत आहेत. ते हाथरस असू दे, ते आता शेतकऱ्यांचं विधेयक असू दे, किंवा काल तुम्ही जर पाहिलं असेल टाटा ग्रुपनी त्यांची तनिष्कची जाहिरात मागे घेतलेली आहे. अरे टाटासारखा जो व्यक्ती म्हणजे त्यांचं शोरूम तोडायचं धोरण घेता तुम्ही आणि ह्याच्याबद्दल सरकार काही बोलत नाही. मला असं वाटतं लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाचं जो एक मोठा विरोधी पक्ष आहे त्याचं ऐकणं ही सत्ताधाऱ्याची जबाबदारी आहे. ते अजिबात केलं जात नाही. दुसरं एक शेवटचं सांगून मी थांबते. कौशिकजी म्हणाले की शहरी भागामध्ये आम्ही प्रयत्न करणार आहोत आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण असं आहे की जेव्हा तिसरा जो भाग आहे या विधेयकाचा तो असा आहे की अन्नधान्याची साठवणूक कितीही अमर्याद करता येईल. आपण लक्षात घ्या, आपण शहरात राहतो, आपण धान्य उगवणारे नाही आहोत. आज कोथिंबीरीच्या भावापासनं कडाडलेले भाव जर आपण पाहिले, उद्या साठवणूक झाली तर त्या महागाईचा फटका हा शहरी नोकरदाराला बसणार आहेत आणि ही मुलं शेतकऱ्याची मुलं आहेत, गरिबाची मुलं आहेत. आपल्याकडे 90% असंघटित लोक आहेत, त्या सगळ्यांना तो बसणार आहे. आणि काँग्रेस पक्ष म्हणूनच या धोरणाच्या विरोधात आज रस्त्यावर आहे, व्हर्च्युअल रस्त्यावर आहे आता. पण गरज पडली तर कोरोनानंतर नक्कीच रस्त्यावर उचलू, कारण हा तमाम सामान्य लोकांचा प्रश्न आहे. कैमरामैन रोशन गायकवाड के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई।